आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ बाल संग्रहालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का समापन रवींद्रालय सभागार में अत्यंत भव्यता और सांस्कृतिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सभागार में उपस्थित जनसमूह विशेषकर अभिभावकों से पूरा हॉल खचाखच भरा था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ सांसद एवं मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष उज्ज्वल रमन सिंह ने किया। इसके बाद बच्चों द्वारा प्रस्तुत श्री गणेश वंदना ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात एक के बाद एक मंचित हुए कार्यक्रमों ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों की प्रस्तुतियां मनोरंजक, सृजनशील और शिक्षाप्रद थीं, जिन्हें देखकर बार बार सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। कार्यक्रम के दौरान सचिव बाल संग्रहालय रत्नेश गुप्त ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के महामंत्री राजेश सिंह ने भी बच्चों के प्रयासों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। मुख्य अतिथि उज्ज्वल रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज को आज ऐसे ही कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो न केवल बच्चों की प्रतिभा को मंच देते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने में भी सहायक होते हैं। यह आयोजन श्रद्धेय चंद्रभानु गुप्त के सपनों को साकार करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने आयोजन टीम को इस सफल कार्यक्रम हेतु बधाई भी दी। कार्यक्रम के अंत में रवींद्रालय के सचिव सुधीर हलवासिया ने उपस्थित सभी अतिथियों, अभिभावकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर अनेक विशिष्टजन उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से प्रताप सिंह, शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, श्रीमती उषा चौधरी, रेखा कुमार, ओम प्रकाश अग्रवाल, केशव प्रसाद, अजय शंकर प्रमुख रहे। ये है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको प्रस्तुति दी जाए, उनको एक मंच दिया जाए जिसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का मंचन कर सके। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पाप भवेत्। दूरसत से रहें, बने सतपथ के हम अनुगामी, राग द्वेष से मुक्त रहें, जड़ चेतन के स्वामी, वाणी में हो से पूछो तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार में ये आगे आज इनके भाग जागे, बड़ी सारी हुई रघुपति हमारी करना है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए। सिंधु शोभे विशाल सरल भुजदंडा, जय देव जय देव। विशाल माथा सुंदर कमल, करके दिखाओ।
हमारे माननीय अतिथिगण हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे माननीय अतिथिगण का। तालियों में बच्चों वाली ऊर्जा और उत्साह होना चाहिए। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे अन्य माननीय अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर बैच लगाकर स्वागत, उनका अभिनंदन, उनका वंदन। एक बार पुनः आप सबका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जहां बच्चों की प्रतिभाओं और उनकी कल्पनाओं को एक नई उड़ान मिलेगी, एक नया हौसला मिलेगा। को प्रोत्साहित करिए। ये देश के ही नहीं, ये नौनिहाल है, देश के कर्णधार तो है ही है और निश्चित तौर से भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे इन बच्चों में हमेशा छुपी हुई प्रतिभा दिखती है। जब भी आप मंच पर देखिए इन छोटे छोटे बच्चों में इनकी आंखों की चमक के अलावा इनकी प्रतिभा को आप देखिए। कभी कभी आप टीवी पर देखते होंगे, मुझे तो कम समय मिलता है, लेकिन कभी गाने का कार्यक्रम देख लिया तो उसमें मैं देखता हूँ इतने सुंदर गाना, इतना सुंदर भजन बच्चे गा रहे हैं, इतना सुंदर मंचन कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इतनी प्रतिभा इस देश में छुपी हुई है। तो इसलिए आज हम इस माध्यम से बाल संग्रहालय के हम अपने सचिव जी का भी आभार व्यक्त करेंगे, रत्नेश गुप्ता जी का, जिन्होंने 25 दिन के अल्पकालीन शिविर में बच्चों को इतना बढ़िया तैयार किया। लेकिन हम चाहेंगे कि ये शिविर और अच्छा चले और लंबा चले, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब लोगों को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है कि इस शिविर को और हम लंबा चलाकर और बेहतर चलाकर बच्चों को और बेहतर एक संस्कार युक्त समाज बनाने की। मैं रत्नेश गुप्ता, मैं सचिव हूँ बाल संग्रहालय का और मोतीलाल सोसाइटी का संस्थापक सदस्य हूँ। और अभी जो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम प्लेस कराएंगे इसमें, तो हमारे पास जो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये 5 से 14 साल के बच्चों का होता है। मतलब जो हमारा बाल संग्रहालय बना है उसमें अगर संग्रहालय भी घूमेंगे तो उसमें सिर्फ 5 साल से 14 साल तक के बच्चों का ही प्लान बनाया हुआ है। तो ऐसा अध्यक्ष जी ने भी बोला, हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों से हम शॉर्ट प्लेस जो है वो आगे चल के प्ले करवाएं, जिससे कि एक नया एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी और ये छोटे छोटे बच्चे शुरू से ही स्टेज प्ले करने के वो हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। आज लगभग कितने बच्चों ने मतलब पार्टिसिपेट किया? 5 बच्चों ने किया। 5 बच्चों ने। सर, आज का जो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश पे गए जो बच्चों की प्रस्तुतियाँ थीं और वो कार्यक्रम रखा गया था बाल संग्रहालय की तरफ से, सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों की प्रस्तुतियों के इस कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाल संग्रहालय बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को कराता चला आया है, ग्रीष्मकालीन कार्यशाला को, और इस कार्यशाला में बच्चों को हम अवसर देते हैं और बहुत ही उच्च स्तर का प्रदर्शन बच्चों ने किया। निश्चित तौर से आनंदित करने वाला है कि लखनऊ के बच्चों में जो कला और प्रतिभा छुपी हुई है उसको निखरने का मौका बाल संग्रहालय ने जो है दिया है। मैं सभी लोगों को बधाई दूंगा जिन बच्चों ने इसमें प्रतिभाग दिया है, और अभिभावक गणों से भी बस इतना ही मैंने कहा है, आग्रह किया है कि छुट्टियों में मनाने जाने की बजाय अगर हम बच्चों को ये अवसर जो है जब स्कूल बंद होते हैं तो ये हम दें तो निश्चित तौर से ये बेहतर होगा, क्योंकि ये एक अवसर है, एक समय है जिसमें बच्चों को हम आत्मविश्वास के साथ उनकी कला को निखरने का एक मौका देते हैं। सर, मतलब जैसे ये विंटर्स का जो प्रोग्राम और बताया कि जैसे ग्रीष्मकालीन हम लोग कार्यशाला करते हैं, विंटर में भी कार्यशाला होनी चाहिए,
तो मतलब बहुत सारे मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? देखिए इस पर हम लोग विचार करेंगे आगे चलकर, जी। क्योंकि विंटर में छुट्टियां जो जी। है शरद ऋतु में कम रहती हैं और गर्मियों की छुट्टियां जो है लंबी रहती हैं। तो आगे चलकर कार्यशाला का दिन हम बढ़ाने पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की प्रतिभा को निखारना हमारा उद्देश्य है और ये हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं पिछले लगभग 40 वर्षों से। तो मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी के जो हमारे संस्थापक थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश के रहे, श्रद्धेय चंद्र भानुगुप्त जी, उन्हीं का आदर्श था, उन्हीं की सोच थी जो आज परिलक्षित होती है। और आप कार्यक्रमों को देखें कि कितने सुंदर कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई है। तो निश्चित तौर से बच्चे, अभिभावक और कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी लोग बधाई के पात्र हैं। क्या कार्यक्रमों के कुछ वेरिएशंस भी बढ़ाने की उम्मीद है आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी? जैसे शुरुआत में 2 या 3 कार्यक्रम रहे, तो अब आगे आने वाले समय में कुछ और नई चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे? देखिए आज जो हम लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, लगभग 10-11 कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और आगे चलकर बिल्कुल हम लोग बढ़ाएंगे। और हमने एक चीज़ की आज और उद्घोषणा की है, संकल्प है ये हमारा कि यहाँ पर हम नाट्य मंचन भी शुरू करें रविंद्रालय में, क्योंकि रविंद्रालय जाना ही जाता था, इसकी पहचान थी। लखनऊ में सबसे पहले अगर नाटकों का मंचन कहीं पर हुआ तो रविंद्रालय में हुआ। तो हम फिर से पुनः रविंद्रालय में नाट्य मंचन को लाना चाहते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी सोसाइटी का प्रयास रहेगा, हमारे सचिव लोग उसमें पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, रत्नेश गुप्ता जी बाल संग्रहालय में और सुधीर हलवातिया जी रविंद्रालय में इस कार्य में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में यहाँ नाट्य मंचन भी आपको देखने को मिलेगा। सर ऐसा क्या कारण रहा कि बहुत सारे नाट्य मंचन रविंद्रालय में, जैसे कि आप रविंद्रालय से ही नाट्य मंच की शुरुआत हुई थी, बहुत सारे जैसे जितेंद्र मित्तल साहब थे और भी दर्पण थे, बहुत सारी संस्थाएं थी जो नाट्य मंचन करती थी। ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से जो है नाट्य मंचन बीच में नहीं हो पाया? देखिए मेरा मानना ये है कि लखनऊ शहर धीरे धीरे विस्तार होता चला गया। विस्तार होने के साथ साथ लोगों को नई नई जगहें उपलब्ध होती चली गई और बीच में जब मेट्रो का निर्माण हुआ तो यहाँ का रास्ता भी बहुत दिनों तक बाधित रहा। आज भी बाहर की स्थिति अगर आप देखें तो पूरा चारबाग जाम की स्थिति पर लगभग रहता है और गेट से घुसना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब एक जो मैं कहूँ कारण है जिसकी वजह से, लेकिन हम लोगों का निश्चित तौर से प्रयास रहेगा कि लोग भी आएँ मंचन को देखने और कलाकार भी आएँ, क्योंकि उसको हम फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ये हम लोगों की परिकल्पना है। जो कार्यशाला हो रही थी, मैंने अपने बच्चे का भाग कराया और उसमें जो है गणेश वंदना किया। क्या कहना चाहेंगी कार्यशाला के विषय में कि कैसी रही कार्यशाला बच्चों की? बच्चे की कार्यशाला तो बहुत अच्छा हुआ और इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष होता है। पिछले वर्ष नहीं हुआ था किसी कारण की वजह से, इस बार हुआ और अगली बार भी होने का जो है हमने कहा है कि होगा। और बच्चे की परफॉर्मेंस जो आज हुई इसके विषय में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा है, मतलब इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न और कई विधाओं में जो गीत, संगीत, भजन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। क्या ओवरऑल ग्रोथ होता है बच्चे का इस तरह की कार्यशाला करने पर? देखिए डांस तो कहते हैं कि गायन, वादन और ये नृत्य तीनों मिलकर ही एक बनता है। कीर्तन जहाँ गीत है और ये जो हमारे संस्कार हैं इन सबसे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो यहाँ कार्यशाला हुई इससे बच्चों को जोड़ने का और अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपने भारतवर्ष के कितने गीत हैं, संगीत हैं, कला हैं, उनके बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। और बच्चों की आपस में बॉन्डिंग होती है, माता पिता भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं और पढ़ाई लिखाई से, मोबाइल से, टीवी से थोड़ा दूर होकर उनकी अलग एक दुनिया होती है। और हम लोग भी इंजॉय करते हैं बच्चे के, अपने बचपन में दौड़ जाते हैं। आइए बच्चे जानते हैं, बच्चा भी ये साथ में है, तो बच्चे जानते हैं कि बेटा आप आज क्या क्या प्रस्तुति आपने दी है? आपने मैंने गणेश वंदना करी है और मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत अच्छा करा है, तो मैं उनको काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। अच्छा लगा उनको देख के और मैंने भी अच्छा कर, मतलब मैं क्या कहूँ, मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं करा, लेकिन आपके साथ बहुत सारे बच्चों ने मतलब प्रस्तुत की थी, मतलब सोलो करते हो कोई? तो आज मैं मतलब बहुत अच्छा लगा। नाम क्या आपका बेटा? रश्मि सिंह। रश्मि सिंह। आपने सोलो पहली प्रस्तुति आप ही नहीं की थी? जी। गणेश वंदना से बहुत अच्छी प्रस्तुति की थी। धन्यवाद। थैंक यू।